जहां एक और देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है, वहीं हनुमानगढ़ के समाज सेवी राजेश दादरी पिछले 5 वर्षों से राष्ट्रध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम के तहत गली मोहल्लों कार्यालय में राष्ट्रगान के साथ तिरंगा फहराने के कार्यक्रम आयोजित भी कर चुके हैं। बकौल दादरी, उनका उद्देश्य है कि युवाओं और बच्चों में देशभक्ति के लिए एक ऊर्जा का संचार किया जाए। आमजन की भागदौड़ भरी जिंदगी में देशभक्ति के भाव कभी दब कर रह गए हैं। दादरी ने प्रधानमंत्री से अपील भी की है कि हर घर तिरंगा मुहिम को लगातार जारी रखा जाए ताकि देश की आन बान शान तिरंगा आम लोगों के जीवन का हिस्सा बने और लोगों में देशभक्ति का जज्बा भी पैदा हो। 20 जनवरी 2018 से राष्ट्रध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम का आगाज किया गया। पिछले 5 वर्षों से जारी इस मुहिम के संस्थापक समाज सेवी राजेश दादरी शहर के विभिन्न गली मोहल्लों, विद्यालयों, कोचिंग सेंटर, कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के 1025 कार्यक्रम अब तक आयोजित कर चुके हैं। मुहिम के कार्यक्रमों के तहत रोजाना अलग अलग गली मोहल्लों में आम लोगों को इकट्ठा कर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराते हैं। ध्वजारोहण से पहले कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति के गीत भी बजाए जाते हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से इलाका गूंज उठता है। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। साथ ही कार्यक्रम में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जाती है और इस प्रकार रोजाना 1 घंटे का कार्यक्रम आयोजित भी किया जाता है। आइए सुनाते हैं आपको कि राजेश दादरी जो मुहिम चलाए हुए हैं उनका इस मौके पर इस कार्यक्रमों के बारे में क्या कहना है, सुनिए। राष्ट्रध्वज राष्ट्र सम्मान जो मुहिम हमारे द्वारा चलाई गई है, ये 20 जनवरी 2018 को चलाई गई थी। हमारे मन में विचार है कि ऐसा कोई मुहिम चलाई जाए जिससे कि युवाओं के अंदर जागृति आए। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम तिरंगा सुबह 1 घंटे का इवेंट हम लोग करते हैं तिरंगा फहराने का। इसमें सारा सामान हमारे पास फोल्डिंग गाड़ी के अंदर रखते हैं और गली मोहल्ले में हम म्यूजिक के साथ देशभक्ति सॉन्ग चलाते हैं और उसके बाद में जब युवा, माता, बहन, बेटी, बच्चे, युवा सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद में माताओं के हाथ से तिरंगा फहराया जाता है। आज तक हमारी टीम द्वारा 1025 तिरंगे हनुमानगढ़ में फहराए जा चुके हैं। ये मुहिम लगातार चल रही है पिछले 5 सालों से। राष्ट्रध्वज और राष्ट्र सम्मान मुहिम के तहत अभी तक 1025 कार्यक्रम आयोजित करवा चुके संस्थापक समाज सेवी राजेश दादरी ने इस मुहिम के उद्देश्य के बारे में सवाल जब मीडिया के द्वारा किया गया तो उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चों और युवाओं में जो राष्ट्र के प्रति, तिरंगे के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति जो भावनाओं और ऊर्जा में कमी देखी जा रही है, देशभक्ति के लिए ऊर्जा और वैल्यूज को प्रेरित करने के लिए ही 20 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय ध्वज सम्मान मुहिम की शुरुआत की गई थी। विद्यालय में भी आजकल देशभक्ति कार्यक्रमों के आयोजन में कमी भी इस मुहिम को शुरू करने के पीछे एक बड़ा कारण रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान करने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह बच्चों में यह समझते हैं कि तिरंगे और राष्ट्रगान का क्या महत्व है, ताकि बच्चों में देशभक्ति की ऊर्जा का संचार भी हो सके। 5 साल से जारी इस मुहिम का यही नतीजा है कि अब तक लोग उन्हें राष्ट्रध्वज राष्ट्र सम्मान मुहिम के कार्यक्रम के तहत तिरंगा फहराने वाले आमंत्रित करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा मुहिम के लिए आम जन को जागृत करने के साथ शपथ भी दिलवाई जा रही है। समाज सेवी दादरी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील भी की है कि हर घर तिरंगा मुहिम जारी रखा जाए ताकि लोगों के अंदर जो ऐसी भावना भरी जाए, देश के प्रति प्रेम जगाया जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मुहिम के बारे में आगे उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। आजकल जो बच्चों में जो अवेयरनेस की कमी, राष्ट्र के प्रति, जो तिरंगे के प्रति और हमारा जो राष्ट्रगान है उसके प्रति लोगों में ऊर्जा का संचार कम हो गया था। मोटिवेट करने के लिए स्कूलों में जैसे बहुत कम आजकल राष्ट्रगान और बच्चों में देशभक्ति की भावना की कमी आती जा रही है, उसको मोटिवेट करने के लिए हमारी टीम ने निश्चय किया कि हम राष्ट्र के बारे में, इस तिरंगे के बारे में बताएंगे।
हम लोग वहाँ पे जाकर बच्चों को बताते हैं तिरंगे की इस मुहिम के बारे में और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप जब भी राष्ट्रगान बजे, जहाँ भी बजे, सावधान की मुद्रा में खड़े और राष्ट्रगान उसके साथ गाएं। हमारे को इनवाइट करते हैं स्पेशल तिरंगा फहराने के लिए और हम लोग जाते हैं, उनके एक नोक पे हमारी टीम पहुँच जाती है। और अभी जो मुहिम हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा चलाई गई है, जो हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उसकी भी हम लोग बच्चों को शपथ दिला रहे हैं कि अब ये इस मुहिम से फायदा होगा कि घर घर में तिरंगा पहुंच जाएगा। हमारी एक प्रधानमंत्री जी अपील रहेगी कि इस मुहिम को लगातार चलाया जाए, क्योंकि तिरंगा हर घर में पहुंच जाएगा। राष्ट्रगान हर घर में डेली गाया जाए। प्रधानमंत्री जी अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ लगातार मुहिम चलती रहेगी। हर घर में तिरंगा, हर घर में राष्ट्रगान बजेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एसडीएम हनुमानगढ़ डॉक्टर अभी कुमार ने इस बारे में बताया कि राष्ट्रीय ध्वज सम्मान के इस मुहिम के तहत राजेश दादरी अब तक 1000 से ज़्यादा तिरंगा फहराने के कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। मुहिम के तहत आयोजित कार्यक्रमों में देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं, राष्ट्रगान गाया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है। एसडीएम हनुमानगढ़ गर्ग ने यह भी कहा कि वे बधाई के पात्र हैं और इस शानदार मुहिम को लगातार आगे बढ़ाने वाले हैं। एसडीएम हनुमानगढ़ के द्वारा खुद राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र सम्मान के कई कार्यक्रमों में वे शामिल भी हो चुके हैं। अमृत महोत्सव के आयोजन के पीछे सरकार और जिला कलेक्टर इस सब का उद्देश्य यही है कि राष्ट्र एक अनुभूति है, एक भावना है और सब लोग जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर सबसे पहले भारतीय बने। सरकार का और इस मुहिम का दोनों का उद्देश्य एक ही है कि कैसे हम भारत को एकता के सूत्र में बांध सकें। आइए आपको सुनाते हैं कि एसडीएम हनुमानगढ़ अभी गर्ग का इस मुहिम के बारे में और आगे सरकार के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में क्या कहना है, सुनिए। हनुमानगढ़ के कुछ जागरूक नागरिकों ने, जिनमें राजेश दादरी जी और उनकी पूरी टीम द्वारा हनुमानगढ़ में राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र सम्मान से रिलेटेड एक मुहिम चला रखी है। आज तक इन्होंने लगभग 1000 से ऊपर राष्ट्रीय ध्वजों का ध्वजारोहण किया है। एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है इनके द्वारा और जिसमें राष्ट्रगान का गायन किया जाता है और इसके अलावा राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और बधाई के पात्र हैं ये लोग जो ऐसी शानदार मुहिम इन्होंने चला रखी है। इनके कार्यक्रम में मैं स्कूल में शामिल हुआ, सरस्वती बाल निकेतन स्कूल में, और शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। अभी राज्य सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वां, और इसमें मेन जो मोटिव है इस राज्य सरकार का, हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का, वो यही है कि नेशन एक फीलिंग है, एक भावना है जिसमें लोग जाति, धर्म, भाषा और अन्य जितनी भी विविधताएं हैं उनसे ऊपर उठकर ये सोचें कि भी हम भारतीय हैं। पहली सोच यही है। तो राज्य सरकार का भी मोटिव यही है, इनका भी मोटिव यही है। तो हम आगे भी जो है कार्यक्रम हो रहे हैं। कल 10 तारीख को हमारे यहाँ रैली है, उसमें भी इस संस्था का हम पूरा सहयोग ले रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम सरकार के साथ, इनके साथ इस भाव को हर हृदय में संजोने का सपना हम सबका है। जो भी हो, राजेश दादरी के द्वारा जो मुहिम शुरू की गई है और विद्यालयों के अंदर, कार्यालयों के अंदर और कॉलेज के अंदर जिस प्रकार बच्चों को झंडा फहराकर और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और देश के प्रति प्रेम जगाने के बारे में जो कार्य चलाया जा रहा है वह वास्तव में ही प्रशंसा के लायक है। कलम न्यूज़ उन्हें भी सलाम करती है और जय आगे इसी प्रकार प्रेरणा देने का काम भी उनके द्वारा किया जा रहा है कि हमें मिलजुल कर देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए इसी प्रकार कड़ी से कड़ी जोड़कर हम आगे चलना चाहिए। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो की थीम के तहत यह कार्य किया जा रहा है और आगे उन्होंने कहा कि यह कार्य जारी रहेगा ताकि देश प्रेम की भावना युवाओं के अंदर भरने का काम कर सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।